मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है, तो फिर आपको चिंता नहीं होता। स्वर्गीय पिता, इधर में परमेश्वर के बारे में बोलते वक्त आपने कपड़े के बारे में, बाकी बारे में चिंता करते समय प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तो ऐसा जब आते वक्त में आप लोग, मैं कभी भी पैसा का बोझ से दबा हुआ आप लोग कभी देखा है मुझे? देखिए अभी इधर में आप लोग है, कितने हिंदुस्तान में कितना जगह में सेवा चल रहा है, आंध्रा में किस जगह में ट्रेनिंग चल रहा है, नेपाल में है, फिलीपींस में, चीन में है, कितना जगह का है। कोई बोझ से दबा हुआ नहीं है, क्योंकि कौन है इसका पूरा देखने वाला? स्वर्गीय पिता। यीशु देखता है बोलने से ठीक है, लेकिन असली में उसको क्या बोलना है? जैसा मैंने पहले बोला, अनादि परमेश्वर बोला, उसी मुताबिक आपको कोई जरूरत आते वक्त आप कौन सा नाम लेना है? मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। मेरा स्वर्गीय पिता, उसको शुरू से लेकर आखिरी तक का सारे बात मालूम है। हालेलुया। इसलिए स्वर्गीय पिता का नाम लेना है। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कब कौन सा पदवी का लेना है? कोई अगर उसका नाम पूछने से क्या बोले, उनका कोई नाम का जरूरत है ही नहीं। जो हमेशा का जो सो हुम सो हुम वो है, कोई पहचाने की जरूरत है। कितना खुशी का बात है। तो कभी कभी आप लोग प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया तो अलग अलग पदवी उनको दिया गया, वो अलग बात, वो अभी सीखने का समय नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ पिता के बारे में समझाना चाहता हूं। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुम सो हुम, उसके बारे में। तो आपको पैसे का जरूरत या किसी चीज का जरूरत है तो स्वर्गीय पिता मेरे अंदर से चिंता को निकाल दे। स्वर्गीय पिता मुझे दे करके ना बोले। क्या बोलना है? स्वर्गीय पिता अभी बच्चों का फीस आ रहा है, फीस का समय, फीस देने का समय आ गया, बच्चे फीस देने का समय आ गया। मैं आपको बताता हूं, जब मैं उधमपुर में ऑफिसर बनकर रहता था, बेबी और इन लोगों को आपको मालूम है, कभी रोते वक्त मेरा ड्राइवर क्या करता था, इनका गाड़ी में घुमाता था। मेरा ड्राइवर जो सामने हमेशा गाड़ी खड़ा रहता है, कार चाहिए कार है, जीप चाहिए था जीप है, जब भी हमेशा घूमने के लिए बच्चा कोई घुमाए तो फिर फिन्नी को क्या हमेशा कौन सा मन में लगता था, जो ड्राइवर उनका गोदी में बिठाकर वो स्टीयरिंग में पकड़ लेगा। उस समय में फोटो अभी इधर नहीं है, वो ड्राइवर का गोदी में बैठकर वो क्या करेगा, स्टीयरिंग बैठकर ऐसा ऐसा घुमाता हुआ हंसता रहता था, रोना पूरा बंद हो जाता था। इतना अच्छी तरह से उधमपुर में अच्छा बंगला जैसा अच्छा जगह में इतना नौकर आगे में रहता था। एक एक बात में परमेश्वर मदद करता चलता था। स्कूल में भी जाने के लिए मुश्किल नहीं होता था। लेकिन जब सेवा में निकल आ गया तो उनको, हमारे पास पैसा इतना नहीं, एक ही जोड़ा कपड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म। तो ये स्कूल में जाते जाते थोड़ा थोड़ा सा पड़ता भी है, तो मेरा पत्नी क्या करते थे, उसको सिलाई करते थे, क्योंकि बदलने के लिए दूसरा जोड़ा नहीं है। तो कई बार हम लोग क्या करते थे, कपड़ा खराब हो गया तो उसको धोकर कंबल के नीचे रखेगा, फिर हम उसके ऊपर सोएंगे, तो सुबेरे तक वो भी क्या हो जाता है, प्रेस हो जाते हैं, निकालते। ऐसा कितने बार, तो कितने बार सिलाई। एक दिन ये बच्चे कभी खेलता भी है, एक लड़का क्या कर दिया, फिनी स्कूल में से वापस आते वक्त में एक बैग ऐसा पीछे पकड़ के आ रहा है, स्कूल बैग पीछे ऐसा पकड़ा। मैंने बोला बेटा क्या है ऐसा, तो घूम के दिखाया तो बैग हटा, तो पूरा ये कोई लड़का क्या किया, उधर मैं थोड़ा सा पटा, तो पेंसिल डालकर नीचे को खींच दिया, तो पूरा क्या हो गया, फट गया, इधर पूरा नंगा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बैग लेकर ऐसा है, तो पापा कल से स्कूल में नहीं जा सकता। मैंने बोला क्या बेटा, देखो ये कोई बात नहीं, देखते हैं, प्रभु का मर्जी है। तो फिन्नी ये बोलकर गए के बाद 20 मिनट के बाद, मैं घड़ी देखा इसलिए बोलता, 20 मिनट के बाद पोस्टमैन आया। पोस्टमैन आकर एक मनी ऑर्डर लेके आया, उसमें 300 रुपीज, 300 रुपया, और उसका मनी ऑर्डर कूपन के नीचे लिखा है, दिस इज फॉर योर चिल्ड्रन स्कूल यूनिफॉर्म, तुम्हारा बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म के लिए।
इंग्लिश में लिखा था। मैं फिन्नी को बुलाया, बेटा पढ़ो इसको, 300 रुपये। ये बॉम्बे से किसी ने भेजा, उनका एड्रेस भी मुझे मालूम नहीं, पूरा उनका कुछ भी पता नहीं था, लिखा। फिर बाद में 3-4 महीने के बाद मुझे मालूम हो गया कौन भेजा है। 3-4 महीने, 5-6 महीने के बाद उसमें लिखा है क्या है, तो मेरा बेटे का स्कूल का कपड़ा खराब होगा, कब खराब होगा करके पहले किसको मालूम है? मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है। ये मैं किसी का उधार लेकर नहीं बोल रहा हूं। उसी दिन जाकर स्कूल में जाकर दुकान से बेबी के लिए और फिन्नी के लिए कपड़ा लिया। उसके पहले कितने अच्छी तरह से रहता था। प्रभु की सेवा में आने के बाद उसी उधमपुर में इसी हालत आ गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। अंग्रेजी में, मलयालम में लिखा होता तो मुझे तर्जमा करना पड़ना पड़ा। मतलब मैंने बोला फिन्नी पढ़ो, फिन्नी पढ़ा, दिस इज फॉर योर चिल्ड्रंस स्कूल यूनिफॉर्म। 300 में दोनों को 2 सेट पूरा आ गया। सूसन के लिए भी आया, बेबी के। तो उसका मतलब मेरा स्वर्गीय पिता जानता था ये फलाना समय इनका इसी मुताबिक आएंगे। ऐसा मैं अनुभव से बोल रहा हूं। ऐसा कितने बात बोलने का है, अनुभव से। हमारा स्वर्गीय पिता, बॉम्बे कितना दूर है, जम्मू से बॉम्बे कितना दूर है, उनको हम जानता भी नहीं है। अभी जानते हो कौन है, बाद में तो तुम्हारा स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चों का स्कूल का वर्दी के लिए, स्कूल का वर्दी के लिए एक पैसा भेज रहा हूं। तो मैं बोलता मेरे प्यारो, चिंता करके क्या करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा कौन है? स्वर्गीय पिता भी हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ, वो क्या है? एल शदाई भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो कौन है? स्वर्गीय पिता। तो मेरा स्वर्गीय पिता, आपको फीस के बारे में चिंता आता है, स्वर्गीय पिता दे करके नहीं बोलना, बल्कि क्या बोलना? स्वर्गीय पिता, ये चिंता मेरे अंदर है, इसको क्या करो? निकाल दो। क्या बोलना है? ये मेरे अंदर से चिंता को निकाल दो। हम क्या होते हैं? स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता हमको दे, स्वर्गीय पिता दे, स्वर्गीय पिता फीस दे, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता दे दे दे। हम मांगने के पहले, हालेलुया। मत्ती 6 का 8 भी पढ़कर देखो, मत्ती 6 का 8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, तुम्हारे पिता तुम मांगने से पहले जानता है तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। मैं बोलता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भूखा रह सकता है, प्रेसिडेंट को भी शायद मौका हो सकता है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ते वक्त खाना मिल जाएगा। एलिया को कौवा से खाना खिलाया करके आपने पढ़ा है ना, हैं? तो कैसा कौवा आता था? एलिया सवेरे इंतजार दे रहे, कौन सा कौवा आ रहा है? आने वाला सारे कौवा के लिए एलिया क्या कर रहा है? मैं एलिया इधर बैठा हुआ हूं, हैं? मैं एलिया इधर बैठा हूं, जैसा कुछ पास्टर लोग आजकल करता है। मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, हमको मालूम नहीं। मैं प्रभु का सेवा, सारे दुनिया भर में खबर दे देता है। मैं क्या करता हूं? प्रभु का सेवा करता हूं। कौवा दूसरों से खाना चुरा के ले जाता है, ऐसा करता है नहीं करता? केरला में बहुत कौवा है। हमारे घर में हमने जो केरला में पहले हम जो घर में रहते थे, अभी उतना बड़ा नहीं, पहले हम बहुत बड़ा खेती के बीच में, तो कभी कभी मेरा मम्मी कुछ अप्पम या केला का बना के देगा, तो कई बार मैं लेकर बाहर जैसा ऐसा खाते समय मेरे हाथ से क्या करेगा? छीन के। तो मैं मम्मी से, मम्मी बोला देखो खाना लेकर बाहर मत जाओ, कौवा ले जाएगा। मुझे अनुभव है बहुत बार। हम उधर में खुला मैदान है, हमारे नजदीक में कोई घर नहीं, तो इसलिए हम मम्मी को चिप अलग अलग बना के देते वक्त में ऐसा लेकर के मजाक में ऐसा खाते थे। फिर उसके बाद 2-3 बार मेरे हाथों से ले आते वक्त इधर में भी निशान डाल के ले जाते, दर्द भी लग जाता है मुझे। आप लोगों का कोई, आप लोग इतना कौवा इस देश में नहीं है, कौवा दिखाई भी नहीं देता है इधर में? है कहीं जम्मू में कौवा है?
हाँ, मेरे प्यारों, कौवा ढूंढ कर आएगा। एलिया जिस चट्टान के नीचे छुपा हुआ है, उधर कौवा क्या करता है? ढूंढ कर आता है। कौवा को ऊपर बोलेगा, मेरा दास उधर चट्टान के नीचे छुपा, उधर ले जाकर दे दो। ओ है हमारा स्वर्गीय पिता। हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता के ऊपर आपका ईमान आ जाए, विश्वास आए। जब आपने इतना करना, दे दो। बाकी पास्टर लोग सब देने, मांगो, पास्टर लोग बोलते खड़खड़ाओ मिल जाएगा, ढूंढो मिल जाएगा। वो किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए बोलता है। हमारे सारे शारीरिक जरूरतों के लिए कभी मांगने के लिए वचन नहीं बताता है। तुम्हारा हर जरूरतों को शुक्रगुजारी के साथ दे दें। आपको अभी मैं ये बताते बताते अभी आगे आने वाला है, आपका जरूरत क्या है करके आपको मालूम हो जाएगा। क्या है आपका असली जरूरत, वो भी आपको सिखाकर ही इधर से भेजूंगा। तो अभी आप क्या सोचते हैं? मकान का जरूरत, कपड़ा का जरूरत है, क्या क्या जरूरत है? बहुत है। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमको क्या चाहिए। हालेलुया। मुझे मालूम है, कहीं भी जाकर रहें, मैं आपको एक अनुभव बताता हूं आपका विश्वास के लिए। मैं और मेरा पत्नी और मेरे साथ 6-7 लोग हैं। हम लोग केरला में मीटिंग करने के बाद हम लोग कोयलोन के द्वारा मद्रास में आने का है। तो केरला में जितना पैसा मिल गया उधर का सेवकाई लिए खर्च किया, टिकट सिर्फ लिया। हमारे पास कोई पैसा नहीं। कोयलोन स्टेशन में आ गए, भूख लग रहा है। मैं है, मेरा पत्नी, मेरे साथ 6-7 लोग भी है। उधर बैठा हुआ है रेलवे स्टेशन। मैंने सोचा आज पूरा कोई खाना नहीं होगा, कल दोपहर तक मद्रास में पहुंचेंगे तो उधर में उन लोग कुछ खाना देंगे तो ठीक है। तब तक ट्रेन में पानी नहीं पीकर ऐसा चलेंगे। कुछ भी नहीं। ऐसा रेलवे स्टेशन में उठकर दूसरा गाड़ी के लिए इंतजार कर रहे तो एक आदमी आकर मुझे बोल, उधर नजदीक में आकर, देखो इनके लिए थोड़ा प्रार्थना करें। मैंने बोला आपका ऐसा, आप मुझे जानते हैं? नहीं, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है आप कोई सेवक है, देखने से लग रहा है इसके लिए। तो बीमार के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद तो मैं थोड़ा सा सेवा करने से आप गुस्सा तो नहीं होंगे? मैंने बोले नहीं। क्या? तो सबको थोड़ा ब्रेकफास्ट खिलाना चाहता हूं। क्या बोलता है? तो पैकेट में लेके आ रहा है, पेट भर कर खिलाया। उसके बाद 500 रुपया भी डाल दिया हमको। मद्रास में जाकर उनके घर में जाने का किराया भी हो गया। रेलवे स्टेशन में हम किसी से मांगा भी नहीं, खाना तैयार करके दे रहा है। कौन है? हमारा जेब में कोई पैसा नहीं करके किसको मालूम है? स्वर्गीय पिता को मालूम है। तो इसलिए आपका शारीरिक जरूरत आते वक्त उसको कौन सा नाम लेकर पुकारना है? स्वर्गीय पिता। शरीर में कमजोरी हो तो कौन सा नाम लेना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर या एल शदाई। तो हमारा कोई जरूरत है बाकी साथ आते वक्त में क्या बोलना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लिखो अगला निर्गमन 6 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। निर्गमन 6 का 1 से 6 तक। निर्गमन 6 का 1 से 6 तक। एक्सोडस 6:1-6। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वह परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं।
इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। हाँ, देखिए दोबारा आप पढ़ो, जैसे जो बात आपको अच्छी तरह से दोबारा और एक बार पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकाल देगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। हाँ, अब्राहम, इसहाक, याकूब को कौन सा नाम से देखता था? सर्वशक्तिमान, मैंने बताया। हाँ, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहोवा के नाम से प्रकट ना हुआ। देखिए अभी आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, मैं जो बता देने का उसका भेद थोड़ा समझ में आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो अभी यहोवा का मतलब है सेल्फ एक्सिस्टिंग वन। उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अपने आप ही स्वयंभू परमेश्वर, स्वयंभू, सेल्फ एक्सिस्टिंग, स्वयंभू, किसी का मदद से आया नहीं, स्वयंभू, सेल्फ एक्सिस्टिंग, किसी का मदद से आया नहीं। तो इसका मतलब क्या? उन्होंने अभी मूसा को बताओ तो मैं यहोवा परमेश्वर करके बोलता हूं, इसका मतलब उन्होंने बताते मैं इस्राएल को उधर से छुड़ाऊंगा और उनको कनान देश में ले जाऊंगा। यह वायदा किसको दिया था? अब्राहम को। प्रभु बोलता है मुझे किसी फरो से पूछने का कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन हूं? सेल्फ एक्सिस्टिंग, स्वयंभू, मैं अपने आप ही सब कुछ करने वाला हूं। मुझे किसी से पूछकर कोई काम करने का जरूरत है। मैं यहोवा हूं, यहोवा, मुझे फरो को पूछने का जरूरत नहीं। कनान देश में जाकर उन लोगों को उधर से निकालने के लिए उनसे भी पूछने की जरूरत है। मैं अपने आप ही सब कुछ करने वाला, सेल्फ एक्सिस्टिंग, अपने आप ही सब कुछ करने वाला हूं। तो जो वायदा मैं अब्राहम को दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया, पूरा करने के लिए मैं ताकत रखता हूं। मुझे किसी का मदद का जरूरत नहीं। मुझे ना फरो का मदद का जरूरत है या कनानी देश को फर्क नहीं। तो मैं अपने आप ही सब कुछ करने वाला। इसलिए बोलता है यहोवा परमेश्वर, वायदा पूरा करने वाला। जो मैंने बोला है वो मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। मुझे किसी का मदद नहीं चाहिए। हालेलुया। ये यहोवा, आपको प्रभु ने कुछ वायदा किया तो उस वक्त आप कौन सा नाम बोलना है? यहोवा परमेश्वर, ये नाम लेना है, यहोवा परमेश्वर। अब्राहम को सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके बोला, वही नाम लेकर इधर मूसा को नहीं बोल रहा है मैं उनको छुड़ाने का समय है, मैं छुड़ाने जा रहा हूं, तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। मूसा को क्या कर रहा है? तैयार कर। मैं यहोवा हूं, स्वयंभू परमेश्वर, मैं अपने आप में सब शक्ति रखने वाला हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? उनको छुड़ा सकता हूं। इसलिए बोलता मैं इस्राएल का उनका रोना मैंने सुन लिया है, मैं उनको छुड़ाऊंगा, कनान देश में लेकर जाऊंगा। जो बात मैंने बोला है उस बात को पूरा करने के लिए मुझे किसी का मदद का कोई जरूरत नहीं। मैं यहोवा परमेश्वर हूं। मैं कितने बार परमेश्वर यहोवा परमेश्वर करके पुकारता है, यहोवा परमेश्वर, आपने इस कौम को मुझे देगा। मैं नेपाल में गए, आपको मालूम है नेपाल में मैं सेवा के लिए बहुत, नेपाल और चीन में, मैं उसका थोड़ा सा आपको बताऊंगा यहोवा परमेश्वर कैसा कार्य करता है। नेपाल में मैं जब प्रभु ने जब मुझे नेपाल में पहले बार जब भेजा, मैं जब इधर उधमपुर में बैठते वक्त प्रभु ने बोला नेपाल में जाओ, सेवा शुरू करो। तो मुझे नेपाल का कोई एड्रेस नहीं, किसी का एड्रेस कुछ भी नहीं। नेपाल में गए, मैं बंगाल में गए, वेस्ट बंगाल में गए, वेस्ट बंगाल में गए तो बागडोगरा में गए, उधर से मुझे मालूम हो गया उधर से ककड़ा बेटा उधर से अंदर जा सकता है। उस वक्त नेपाल में राजा का शासन चल रहा है। उधर उस वक्त राजा का कानून था, कोई सेवक आए तो उनको 16 साल जेल, कोई विश्वासी बनता तो 6 साल जेल में। कुछ लोग जेल में पड़े हुए थे। मुझे कोई एड्रेस ही नहीं है। तो मैं बैकडोर में गया तो उधर टीटी थॉमस नाम एक व्यक्ति था, उन्होंने बोला उधर में विराटनगर के आगे लक्ष्मीपुर में जाएगा,
उधर में एक भाई उसका है दुलाराम मरंडी। दुलाराम मरंडी नाम एक आदमी है, वो विश्वासी नहीं है, एक विलेज पंचायत का इलेक्शन वगैरह कराने, लेकिन यीशु मसीह के बारे में थोड़ा उनका मन में भी है, विश्वासी नहीं है। बोला उनका एड्रेस देता हूं, तो उन्होंने बोला वो रेंगिया के आगे लक्ष्मीपुर गांव में है, उधर में आप पहुंचना। तो मैं प्रार्थना करके निकल गए, बिरटनगर में आया, रात को उधर छोटा सा होटल में रहा, फिर दूसरे जीप मेट्रो में बैठकर रेंगिया में उधर से फिर चलते 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 2.5-3 घंटा चलते चलते शाम नहीं हुआ 4 बजे तक उधर पहुंच गए। तो गांव में ढूंढते, तो जब उधर पहुंच गया, उधर में उनका छोटा मकान था, मिट्टी का बना हुआ मकान। उनका खाना मैंने चलते चलते बहुत थक गया, तो खाना बनाने वाला उस रसोई के पास मिट्टी का बना, उधर में मैं बैठ गए उनके पास। वो तो उस वक्त वो दुलारा मरंडी उधर नहीं है, उन्होंने खेतों में काम कर रहा है। तो मैं जाकर उधर बैठ गया, थका हुआ था, इतना पाव लंबा करके मैं बैठ गया, क्योंकि चलते 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 पाव दर्द हो गया था। ऐसा बैठ गए मिट्टी में, जो मिट्टी नहीं क्या गोबर लगा हुआ, उधर में बैठा था। तो बाद में दुलारा मरंडी आया, करीबन आधा घंटे के बाद बुला के लाया। मुझे देखकर उन्होंने ऐसा शौक हो गया, उन्होंने बोला कल रात को, पिछले रात को मैं सोते वक्त एक स्वप्न देखा, एक बड़ा सिंह इंडिया से चलकर आ रहा है, चलकर आप जिधर बैठा उधर बैठ गया। क्या देख रहा है उन्होंने? एक सिंह चलकर आ रहा है हिंदुस्तान से, आप जिधर बैठा उधर वो बैठ गया। तो आप कौन है? मुझे बोला, मैंने बोला मैं ऐसा यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बताने के लिए आता। अच्छा, यीशु को बताने वाला। तो बोला माम हम लोग तो ऐसा मसीह नहीं है, फिर भी आप बता, क्योंकि लोग डरते थे। ऐसा मैं उधर बैठे, ऐसा बातें करते वक्त उन्होंने थोड़ा कुछ पानी पीने के लिए दे दिया। तो उस वक्त वो उधर का गांव का लीडर भी है, संताली लोगों का। एक बहन को लेके आया, उनका कैंसर का बीमारी, उनका नंगा, छाती पूरा नंगा है, थोड़ा सा कपड़ा कमर में बांधा हुआ है, छाती खुला हुआ है, पूरा सड़ा हुआ, मर रही है, आखिरी सांस ले रहा है। लोग बोला तो उनको उधर लाकर केले के पत्ते में लटा दिया, नीचे जमीन में केले के पत्ते के ऊपर लटा दिया। तो बोला मर रहा है, तो इनको उन लोग सोच रहे इसको कैसा, अभी मर जाएगा, इसको कैसा जलाना, क्या करना, इसलिए लेके आए। तो देखा तो उनका छाती पूरा सड़ा हुआ है। मैं सोचा, मैं बोला थोड़ा सा मैं प्रार्थना करूं। हाँ प्रार्थना करो। मैं बैठकर उनके सिर में हाथ रखा, तो उन लोग देखते देखते वो दोनों छाती का पूरा घाव खत्म हो गया, पूरा। उन लोग देखते मैं भी देख रहा हूं, पूरा नया चमड़ा आ रहा है, बिल्कुल नहीं। वो का आंख खुल गया, उठकर बैठ गए। ऐसा नेपाल में सेवा शुरू करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। इसके बाद कितना मुसीबत आया, मुझे कितने बार भगाया, कितने बार पुलिस मेरे पीछे पड़ा रहे। मैं खेतों में या केले के पेड़ों के बीच में या बांस के उधर में कौन सा सांप भी निकल आता, नाग भी निकल आता है। तो मैं नाग भी ऐसा निकल आता, उसके बीच में ऐसा चलता रहता था। तब पूरा मैं कौन सा नाम बोलता था, यहोवा परमेश्वर, तूने बोला है किधर जाने के लिए? नेपाल जाने के लिए। तूने मुझे नेपाल में भेजा है, यहोवा परमेश्वर, तुमने बोला है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और उधर जाकर सेवा करते करते उसके बाद उस बार काफी लोग प्रभु में आ गया। उस वक्त हमने क्या करता, पुलिस पकड़ने के आते थे, तो उधर में नजदीक में उन लोग ये कुमार क्या बनाते थे, मट्टी से वो घुमाने वाला। तो मैं भी उनके साथ शामिल हो गया, उनके साथ शामिल होकर मिट्टी खोदना, मिट्टी करना, इकट्ठा करना, ताकि तो रात को ऐसा मैं भी क्या, कौन सा कपड़ा, पास्टर का कपड़ा नहीं, कौन सा कपड़ा है, मजदूर का कपड़ा पहन के उधर बैठ कर। आपको मन में किधर सोता था? ये घास के ऊपर सोता था। मुझे घास के ऊपर सोकर आदत नहीं था, तो घास जो क्या बोलते हैं, पुराली, जो चावल का। तो पहले दिन सोता था पूरा पीठ में पूरा क्या हो रहा है,
खारिश हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा सोता था, जो खाना क्या देता था वो सारे बताने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो बताने से फिर आपको मुश्किल और हो जाएगा, तो वो बात अभी नहीं बताऊंगा। तो ऐसा रहकर उधर मैं सेवा करने के लिए प्रभु ने, उस वक्त सब मुझे कौन सा बात याद आता था, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। काफी लोगों को बपतिस्मा दिया, पहले बार गया, दूसरे बार, तीसरे बार 23 लोगों को बपतिस्मा दिया। 23 लोगों को बपतिस्मा लेकर उधर प्रभु भोज भी चढ़ा है। तो उस वक्त आया, मुझे पकड़ने के लिए लोग आ रहा है, घोड़े में आ रहा है, मोटरसाइकिल में आ रहा है, जीप में आ रहा है, अलग अलग जगह से खबर मिल गया। तो बपतिस्मा लेकर प्रभु चला, मेरे साथ दुलारा मरडी और दूसरे एक आदमी है, उनको लेकर हमने जल्दी दौड़ते दौड़ते रोड में आ गया। रोड में एक मेटाडोर मिल गया। मेटाडोर मिलकर मेटाडोर में बिरटनगर में आया। बिरटनगर मेटाडोर का स्टॉप से फिर 1.5 किलोमीटर दूर जाना है असली बस स्टैंड में। मेट्रो में उधर देखा तो पुलिस खड़ा है। उस वक्त नेपाल का पुलिस का ताकत, राजा का समय था, ऐसा किसी को बोलने से उसका अरेस्ट है। अंगुली से ऐसा करेगा तो क्या हो गया, अरेस्ट है। इतना ताकत था। अभी तो पुलिस को मार मार कर लोग भगाता है। उस वक्त पुलिस का टोपी भी देखा ना कैसा होता था, जो ऑफिसर का टोपी जैसा होता था। इतना अधिकार था पुलिस का। घोड़े भी, राजा का पुलिस है। अभी तो उसका पूरा उन लोगों का मार मार कर हिंदुस्तान का पुलिस के समान तकरीबन बना दिया मेरे ख्याल में। अभी नेपाल का पुलिस को, हिंदुस्तान का पुलिस एक एक बीड़ी देने से भी आने वाला है। तो नेपाल का पुलिस ऐसा नहीं था, बहुत अधिकार रखने वाला था। तो उन लोग आ रहे, तो मैं जब देखा तो बस स्टैंड में, मेटाडोर का स्टैंड में भी एक पुलिस खड़ा है। मुझे मालूम हो गया मुझे पकड़ने, शायद पकड़ेगा। तो मैं क्या किया, भीड़ भरा हुआ है मेटाडोर में, मैं एकदम पहले उधर कर ऐसा बोलकर मैं निकल आ गया। तो मेरे स्लीपिंग बैग था, वो दुलारा मरंडी और दूसरे एक आदमी था, उनके हाथ में था। मैंने उनको पहले ही पैसा थोड़ा देख रखा था। मैं बस स्टैंड में जाकर क्या आगे मैं जाऊंगा, आप लोग कैसा आना है, तो आप लोग कखड़ा बिटा तक आना है। तो मैं ऐसा बोलने से ये पुलिस मुझे नहीं देखा, अंदर कौन बैठा उनको देख रहा। तो मैं निकल कर आकर साइकिल रिक्शा में बैठ के मैं 1.5 किलोमीटर दूर आकर बस में बैठ गया। तो ये बाद में दुलाराम मरंडी को और उनको पकड़े, स्लीपिंग बैग इसका, उनका पेट में ऐसा लकड़ी से ऐसा उनके पास से डंडा से करते, फिर उन लोग बचकर आ गया। मैं उधर आया तो बस स्टैंड के पास आया, तो उधर में एक बस खड़ा है, पुलिस भी है। तो मैंने बस से पूछा, ककड़ बिठा कर जाता, ककड़ बिठा जाता है। ड्राइवर के पीछे के सीट में मैं बैठ गया, अकेला उधर बैठ गया। तो पुलिस दोनों मुझे नेपाली पूरा मालूम नहीं है, तुमको थोड़ा कुछ मालूम है। लोग बोलते उस आदमी को पकड़ने गया, मोटरसाइकिल में भी गया है, घोड़ा के ऊपर भी गया, जीप में भी गया, उसको जरूर पकड़े होंगे वो हिंदुस्तानी को। मैं फिर भी उन लोग बोलते थोड़ा गाड़ी में देखते। मैं क्या है, यहोवा परमेश्वर का वायदा लेके, यहोवा परमेश्वर तू मेरे रखवाली, अनादि परमेश्वर। 2 बात है, अनादि परमेश्वर और क्या बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर। मैं इधर सीट में ऐसा बैठा, ऐसा सो नहीं रहा, ऐसा आंख बंद करके ऐसा बैठा हुआ। तो उन लोग गाड़ी में आकर देखकर उतर गए। फिर आधा घंटे के बाद कुछ लोग, काफी आधा लोग फर गए। फिर भी उन लोग दोबारा आकर चेक किया, निकला। आखिरी में पूरा गाड़ी फर गया। तो तीसरा बार भी आकर चेक किया, मुझे पकड़ा नहीं। ड्राइवर को बोला गाड़ी लेकर जाओ। हम करीबन 6 किलोमीटर आगे आए तो पीछे मोटरसाइकिल भी आ रहा है, जीप भी आ रहा है। आकर गाड़ी के आगे खड़ा करके रोक दिया। पुलिस इतना गुस्सा से, आपको मालूम है, लाठी मार रहा है, क्या बूट से गाड़ी को किकिंग कर रहा है। अंदर आ गया, सबको देख लिया। बहुत है खदर है, तो बहुत सबका चेहरा देख रहा है। मैं उधर बैठा, मुझे कोई पूछा भी नहीं। तो जाओ बोल दिया। मैं ककड़ा बिटा में आकर हिंदुस्तान में बागडोगरा में आ गया रात को। तो उसी दिन कैप्टन बहल, क्योंकि मैं नेपाल में जाकर 2 हफ्ते हो गए, उन लोगों को, टीम के लोगों को सबको मैं बागडोगरा में छोड़कर गया था। मैं आया नहीं, उन लोग बहुत परेशान हो गए। कैप्टन बहल मुझे ढूंढकर बिरटनगर तक आ गया। उन्होंने एक होटल में रह रहा। तो होटल में, जिस होटल में उन्होंने रह रहा है, उधर पुलिस आकर चेकिंग कर रहा है। सारे होटल में चारपाई के नीचे भी देख रहा है कोई बैठा हुआ है। तब तक मैं किधर पहुंच गया है, हिंदुस्तान के बागडोगरा में पहुंच गया। मैं क्यों बोलता हूं कि किसी का उधार लेकर नहीं बोलता,
यहोवा परमेश्वर का ताकतमय अनुभव किया है कितने बार। तो मेरे प्यारों, समय समय पर परमेश्वर का नाम लेते समय में उसका मतलब समझते हुए, उधर में मुझे पुलिस पकड़ने के लिए आते, यीशु यीशु मुझे बचा लो यीशु। तो यीशु क्या बोलता है उस वक्त? यीशु का आपको क्या याद आएगा? यीशु का नाम लेने से इधर मारेगा तो इधर तुम अपने आप जाकर हवाला कर दे। दया से बराबर यीशु के नाम से क्या करना? इनको क्यों इतना परेशानी होना? समझ में आया? इनको क्यों इतना परेशानी होना था? तुम यीशु के नाम से जाकर क्या करें? जाकर उधर में क्या बनना है? यहोवा परमेश्वर, वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर। समझ में आ रहा है आपका फर्क? इसी मुताबिक पर मैंने आप हमारा वचन क्या है? जो अपना परमेश्वर को जानता है हियाव बांधकर क्या करेगा? बड़े काम करेंगे। हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इसी मुताबिक चीन का भी एक अनुभव आपको बताता हूं। आपको दिलेरी के लिए, आप बहन लोग काफी डर जाता है इसलिए बताता हूं। चीन में प्रभु का वचन बताने के लिए कोई अनुमति नहीं है। प्रभु ने बोला तुम चीन में जाओ, मुझे कोई बुलाया नहीं। तो पहले जाना बहुत मुश्किल हो गया, मैं जाकर बॉर्डर से वापस आना पड़ा। दूसरा बार जब गया, कैसा गया वो सारे बात बताने के लिए समय काफी लगेगा, वो पूरा बताने नहीं जाता हूं। तो मैं उधर का यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बोल दिया, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि उधर में अंग्रेजी पढ़ाने वालों को परमिशन मिलता है। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा मुफ्त में। मैंने बोला मुझे सिर्फ खाना दे दो, मैं होटल में रहूंगा, छोटा होटल में रहूंगा, मुझे खाना दे दो। उधर से मुझे खाना देता था, मैं अंग्रेजी, मैंने बोला उधर का टीचर को मैं इंग्लिश बाइबल से क्या सीख रहा था? अंग्रेजी सिखा रहा था। तो उधर का लोग बोला, देखो उधर में सारे फॉरेनर्स के ऊपर एक आदमी को मुकर्रर किया हुआ है। वो आदमी बहुत खतरनाक आदमी है, उनको अंग्रेजी आता है, वो आपको देखना नहीं। तो मैं उधर में वचन सीख रहा था, ऐसा 1.5 हफ्ता हो गया। तो एक दिन शाम को उन लोगों को सबको अंग्रेजी पूरा अच्छी तरह नहीं आता। यीशु मसीह कैसा कब्र से निकला करके, मैं बोर्ड में कब्र खोलकर पत्थर रखकर ऐसा चौक में बनाकर यीशु कैसा बाहर निकल आया वो बता रहा था। तो ये आदमी आकर दरवाजे में खड़ा हो गया, क्या तुम बाइबल पढ़ाता है? यीशु के बारे में पढ़ाता है? यू आर अंडर अरेस्ट, तुमको अभी और तुम होटल में जाओ। मैं जब होटल में पहुंचा, मेरे दरवाजे के पास, रूम के पास 2 पुलिस खड़ा बंदूक लेकर। उन्होंने बोला कल 9 बजे मैं तुमको आकर मिलूंगा। तो होटल मेरा तब रात भर मैं यहोवा परमेश्वर का नाम लेता रहा। यहोवा परमेश्वर और दूसरा अनादि परमेश्वर। सुबह 9 बजे मुझे मालूम हो गया अभी मुझे हिंदुस्तान में वापस नहीं जा सकेगा, इधर ही खत्म। तो 9 बजे वो आया। वो आदमी ऐसा आदमी था, उनका अपना बाप को चीन का कम्युनिस्ट पार्टी से पकड़वा कर उनको गोली मारकर खत्म किया। अपना बाप का जगह लेकर बैठा हुआ है वो। दूसरों का बाप नहीं, अपना बाप को मार के पुलिस उन्होंने मेरा बाप ऐसा ऐसा करता करके बोल दिया, तो उनको गोली से उड़ा दिया, मार दिया उनके जगह में। इतना खतरनाक आदमी है। मैंने सोचा ठीक है, आज इनको वचन बताकर उद्धार पाए तो ठीक है। उन्होंने आकर कुर्सी में बैठ गए। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे ले जाने के पहले, उनको अंग्रेजी अच्छी तरह आता, मुझे कुछ बातें बताना। बोला बताओ। मैं बोला तुम पापी है, ऐसा बोलकर तुम नरक में जाएगा। बोलते 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 2 मिनट के लिए बोलकर 1.5 घंटा हो गया और रोने लगा, मैं पापी हूं। फिर मैंने बोला, उन्होंने घुटना टेक यीशु को कबूल किया। तो उन्होंने बोला मेरा पत्नी बीमार है, बिस्तरे में उनका अतरंग का बीमारी है। मैंने बोला फोन में मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं फोन पे प्रार्थना किया। उनका इंग्लिश नहीं आता, लेकिन मैं प्रार्थना खत्म करते ही उठकर बैठ गई। मैंने उनका देखा भी नहीं। वो पत्नी भी बहुत खुश हो गई। वो कम्युनिस्ट का लीडर था। प्रभु की कृपा से उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, और उनके द्वारा मुझे चीन में बहुत सेवा करने के लिए प्रभु ने दरवाजा खोल कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं क्यों आपको बताता हूं, आपको कोई दरवाजा बंद पड़ा हुआ है तो भी यहोवा परमेश्वर, हालेलुया,
वायदा को पूरा करने वाला। इसलिए मेरे प्यारो, अभी मैं समाप्त करने जा रहा हूं। हम जिसका सेवा कर रहा है वो कोई खबर में पड़ा हुआ नहीं। वो कौन है? आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, मेरा बराबर में कोई नहीं, मेरे नजदीक में आने के लिए कोई नहीं, मुझे कोई नाम का जरूरत नहीं है, मुझे जानने के लिए कोई नाम से पुकारने का जरूरत नहीं। मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तुम्हारा अब्राहम, तुम 99 साल हो गया, तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया तो भी तुम जान लो मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं एल शदाई हूं। और दूसरा, मैं कौन हूं? मैं अनादिकाल का परमेश्वर। चाहे दुश्मन कुछ भी आए, कोई भूत आए, कोई बंदर आकर आपको दबा रहे, बंदर का शक्ति आकर आपको दबा रहा है। बंदर को दूसरा नाम क्या बोलता है? हाँ, हनुमान आकर दबा रहे तो अनादिकाल अनादि परमेश्वर। अल्लाह आकर दबा रहा है, मोहम्मद आकर दबा रहा है, अनादि परमेश्वर। हालेलुया। फिर वायदा पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। तो उनको किसी का इस्राएल को छुड़ा के जाने के लिए मैं कर सकता हूं। इधर सुनिएगा, प्रार्थना के पहले आपके सामने आपको प्रभु प्रेरणा दे रहे, इन सरदारों को छुड़ा दो। तब कौन सा नाम से जाना है? यहोवा परमेश्वर। कौन सा नाम से जाना? बीमारों को कौन सा नाम से निकालना? यीशु के नाम से चंगा करना। छुड़ाना तो यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं आ रहा हूं, यहोवा परमेश्वर के नाम से। तुम्हारा गढ़ों को तोड़ डालेगा वो। हर जगह में बीमार आएगा तो क्या करना? यीशु के नाम से उनको चंगा करना। हर जगह में यीशु का नाम नहीं, वो दिया हुआ नाम है। बाकी जब मैं यहोवा परमेश्वर, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं, मैं अनादिकाल का नाम परमेश्वर के नाम से आता हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आता हूं। ऐसा बोलेगा तो अपने आप ही आपका क्या होगा? नहीं, हमेशा यीशु 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 बोलते होगे तो हमेशा क्या करेंगे? आपके अंदर में दिलेरी पूरा नहीं आ। बीमारों का नाम लेते होगा तो यीशु का नाम, बीमारी भूत को निकालने के लिए यीशु का नाम, लेकिन शैतान का अड्डा तोड़ने के लिए जाते समय में यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु बोले सर्वशक्तिमान, प्रभु यीशु मसीह बोला मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया, जाओ तुम छुटकारा लोगों को छुड़ा के लेके आओ। यीशु का नाम किधर इस्तेमाल करना है? अनादिकाल का परमेश्वर का नाम किधर इस्तेमाल करना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर किधर? यहोवा किधर? ऐसा आप समझ करके आगे जाना। प्रार्थना करो तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनादि ईश्वर तो हाँ गाओ। अनादिश्वर तो मेरे लिए यीशु शरण स्थान ठहरा है हमेशा, सुख दुख परिस्थिति में। नंबर बोल दो। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादिश्वर तू मेरे लिए यीशु नंबर कौन सा है? हाँ। अनादिश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण स्थान ठहरा है हमेशा, सुख दुख परिस्थिति में। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर
सुख दुख परिस्थिति में। और एक बार गाएं, और एक बार गाने का मन करता है, और एक बार गाएं, हाँ और एक बार। अनाधीश्वर तू ये सुनिए मेरे सुनिए, लिए। वो नाम अभी हमने सीखा, उसके उस मतलब को समझते हुए गाए। वो ये नाम आपके अंदर में जाए, उधर में अनादि ईश्वर भी है, होवा भी है। हाँ गाओ। अनाधीश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण सा ठहरा है हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है,
आमीन आमीन। सुनिएगा, अंधकार का शक्ति दूसरा स्वर्ग में रहकर बाकी वगैरह अपना कार्य कर रहा है। वो स्वर्ग भी किसका है? यहोवा का। उधर से उनको सबको उतारने जा रहा है, काफी उतार दिया उनको, ये अंधकार का शक्तियों को सबको आवाज का इख्तियार, और स्वर्ग में रह करके दूसरा स्वर्ग में रह करके कार्य करने वाला सबको उतार कर आग का झील में डालने का है। वो विश्वास करते हुए एक दो बार और गाएंगे। समझ कौन सा है? हम बोलता है किधर बैठा है, स्वर्ग में बैठा है, इधर बैठा है, उधर, वो सब किसका है? हमारा। उनको थोड़ी देर के लिए समय दिया, उनको सबको जैसा अधिकार के साथ उखाड़ कर क्या फेंकने जा रहा है? नीचे नीचे फेंक, उनको किधर जाने जा रहा है? सबको, सारे ताकत को आग के झील में डालने जा रहा है। हवा का इख्तियार को, शैतान की सारे ताकत को, लूसीफर को आग के झील में डालने जा रहा है। इसलिए हम गा रहे हैं, स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है।